हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। होपफुली आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आए, कार्बन कंपाउंड का ही काफ़ी चीज़ हमने कवर कर ली है बाकी सारे वीडियो में। आज और एक और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए जिससे क्वेश्चन बनते ही हैं, आपके प्रीवियस ईयर में भी आए और आने वाले एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आज के टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज और एक आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम होमोलोगस सीरीज पूछता है क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जाते हैं और उसका डेफिनेशन आता है और वो दे देगा, क्वेश्चन दे देगा और उससे कहेगा कि बताइए इसमें क्या ये होमोलोगस सीरीज में है कि नहीं है। पहले वो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर उनका सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जो उनमें होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में उनकी सेम होनी चाहिए। एंड रेगुलर ग्रेडेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब चेंजेस जो आएंगे उनके वो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। बाकी फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। ठीक, इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, मतलब दो अगर कंपाउंड है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप होना चाहिए। CH2 ग्रुप, अगर कार्बन का मैं एटॉमिक मास बोलूं तो 12 होता है और हाइड्रोजन में कितना होता है? 1 होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? अगर मैं इसको लिखूंगा, कार्बन एक है इसमें तो 12 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये कितने हो गए? 14 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। इसको 14U भी बोला जाता है। तो या तो डिफर CH2 ग्रुप से करे या 14 मास यूनिट से करे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये आपका एनसीईआरटी का, ये देख लेते हैं। तो ये एक CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है। ठीक, तो देखिए CH4 और C2H6 में हम डिफरेंस देखते हैं CH2 ग्रुप का है कि नहीं है। अगर हो रहा है तो भाई ये होमोलोगस में होगा। देखिए यहाँ एक कार्बन है या कितने कार्बन होगा? 2 कार्बन, तो डिफरेंस कितने का है? 1 कार्बन का। यहाँ 4 हाइड्रोजन है या 6 हाइड्रोजन है, तो डिफरेंस कितने का है? 2 हाइड्रोजन का। मतलब इनके बीच का डिफरेंस CH2 ग्रुप है। यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ सक्सेसिव में देखना है। अब मतलब इस वाले का इससे कोई मतलब नहीं है, इसके पीछे वाले का मतलब है। सक्सेसिव मतलब जस्ट उसके अगला वाले का। तो C2H6 का इसके साथ देखेंगे, तो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो कितने कार्बन का डिफरेंस? 1 कार्बन का डिफरेंस। यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने का डिफरेंस? 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। ये भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ गया। अब इसका इसके सक्सेसिव से देखेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 कार्बन का डिफरेंस। यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 10 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। देख रहे हैं कि सबके बीच का डिफरेंस CH2 ग्रुप CH2 ग्रुप CH2 ग्रुप आ रहा है, इसलिए सारे जो कंपाउंड है हमारे किस में है? होमोलोगस सीरीज में है। ठीक, एक पॉइंट तो ये होता है कि होमोलोगस सीरीज में है कि नहीं, ये पूछ लेता है और डेफिनेशन में भी पूछ देता है कि उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट नोट करके पॉइंट लिखा हूं, इसमें भी आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिए हैं। पहला लिखा है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास हमारा बढ़ता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास हमारा बढ़ता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होमोलोगस सीरीज में बढ़ता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो हमारे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ, जैसे एक C2H6 है, CH4 है, C3H8 है। अब देखिए इसका अगर मॉलिक्यूलर मास में लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा? 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1। ठीक, तो 24 और 6 30 हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 30 हो गया। इसको मैं लिखना चाहूंगा तो 6 प्लस 4 इंटू 1, ये कितना हो गया? 10 हो गया। और अगर इसको लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3 प्लस 8 गुणे 1, ये हो जाएगा 12 के 36, 36 और 8 8 14 44 हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है? C3H8 का है। और सबसे कम किसका है? CH4 का है। उसके बाद C2H6 का। तो हमने क्या पढ़ा है? विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। ये ऑर्डर गलत हो गया है। तो सबसे कम इसका है, तो सबसे कम इसका मॉलिक्यूलर मास वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद से इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसका होगा। और सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि इसकी 44 मॉलिक्यूलर मास है। सॉल्युबिलिटी हमारी इसी की जस्ट उल्टा हो जाएगी। ठीक, तो सबसे ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर मास है, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसकी होगी? C3H8 की होगी। उसके बाद C2H6 की होगी और उसके बाद CH4 की होगी। CH4 का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, इसलिए सॉल्युबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर हमारा बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा लेकिन सॉल्युबिलिटी उसकी घटेगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारे होमोलोगस सीरीज से, इससे क्वेश्चन बनते हैं।
अब आता है दूसरा जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का भी डेफिनेशन पूछता है और कह देगा कि पेंटेन का कितने आइसोमर बनते हैं, ब्यूटेन के कितने आइसोमर बनते हैं, या हेक्सेन का कितने आइसोमर बनते हैं। जनरली आप अभी तक आपके एग्जाम में पेंटेन और ब्यूटेन का पूछा गया है, हेक्सेन के आने के चांसेस ज्यादा है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हो। डेफिनेशन क्या कहता है कि व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन उसमें जितने हैं वो उतने ही रहना चाहिए। जो जितने एलिमेंट का नंबर जितना है वो उसमें उतना ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अलग अलग, मतलब एक ही चीज को मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करता हूं, उस फेनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। मैंने एक ट्रिक बनाया है जो केवल नंबर ऑफ कार्बन आपके 5 रहेंगे, मतलब पेंटेन तक ही ये एप्लीकेबल है, ये केवल पेंटेन तक एप्लीकेबल है। पेंटेन का मतलब इसमें 5 कार्बन है, कार्बन की संख्या 5 तक। तो इसका क्या है कि अगर हमको आइसोमर निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन -2। जैसे मैं कहूं कि प्रोपेन का निकालो, तो प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 - 2 उसका मतलब एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे में ब्यूटेन का बोलूं तो ब्यूटेन में कितने होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 - 2 मतलब उसका 2 आइसोमर बनेगा। ऐसे पेंटेन का बोलूंगा तो 5, 5 - 2 पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे, 3 आइसोमर। तो कभी कभी पूछ देता है कि कितने आइसोमर बनेंगे, आइसोमर मतलब बनाने के लिए, स्ट्रक्चर दिखाने के लिए नहीं बोलता, बस आइसोमर पूछ लेता है कि कितने बनेंगे, तो वो नंबर आप ऐसे निकाल सकते हैं स्ट्रिक से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा केवल 5 कार्बन के लिए एप्लीकेबल है, मतलब केवल पेंटेन के लिए एप्लीकेबल है। अभी हम देखेंगे कि ब्यूटेन का आइसोमर जो 2 बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और ऐसे पेंटेन का अगर 3 बनते हैं तो कैसे बनते हैं, फिर हेक्सेन का कैसे बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने अभी डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की पढ़ ली थी, अब हम यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किसके कितने आइसोमर बनते हैं, ठीक है। ब्यूटेन का, पेंटेन का और एक हेक्सेन का, इन तीनों में से किसी ना किसी के आने के चांसेस आपके एग्जाम में ज्यादा है। तो आइए देखते हैं पहले ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आप देखिए, ब्यूट है तो कार्बन की संख्या 4 है, तो आप एन वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, CnH2n+2, वही वाला लगाया हमने। तो कार्बन की संख्या 4 है यहाँ पे, तो C4H2 × 4+2, तो C4H10 इसका फॉर्मूला बनेगा। ये तो आईपीएससी ने भी, अगर आपने देखा नहीं वो लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बात किया था। अब देखिए पहला स्ट्रक्चर इसका बनेगा ऐसे स्ट्रेट चेन में, इसका नाम क्या होता है, CH3CH2CH2CH3, इसका नाम होता है N-ब्यूटेन, ठीक है। या सिंपली अगर आईपीएससी नेम में कहेंगे ब्यूटेन, कॉमन नेम में N-ब्यूटेन इसको कहते हैं, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर हमने क्या किया कि CH यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को नीचे भेज दिया, उसके बाद से एक स्ट्रेट चेन बनाया। तो देखिए इसका कॉमन नेम का अगर बोलेंगे तो इसका कॉमन नेम आता है आइसोब्यूटेन, ठीक। इसका आइसोब्यूटेन कॉमन नेम होगा। और आईपीएससी अगर बात करेंगे तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 कार्बन, मिथाइल छुड़ा है कौन से नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे, तो 2 मिथाइल, और 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, और बॉन्डिंग कैसे, सिंगल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ये आईपीएससी नेमिंग हो गया इसका, और ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक। कितने आइसोमर बनेंगे, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया, तो नंबर ऑफ कार्बन -2, ब्यूट है तो 4 कार्बन होंगे, 4 - 2 करेंगे तो 2 आइसोमर इसके बन गए। ये आपके दोनों आइसोमर है, एक एन ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन। एक नॉर्मल आईपीएससी नेमिंग कहें तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, ये नाम मतलब कैसे आया ध्यान रखिएगा जरूर। अब आता है दूसरा स्ट्रक्चर पेंटेन का बनाने के लिए, मतलब पेंटेन का आइसोमर कितने बनेंगे। तो सबसे पहले तो वो याद रखिएगा नंबर, इसके पेंटेन के 3 बनते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन -2, 5 कार्बन है, 5 कार्बन -2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक। पहला तो सिमिलरली ऐसे ही बनेगा, लंबा चेन स्ट्रेट चेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, क्यों, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 5 है, तो इसलिए पेंट हो जाएगा। फिर हम एक CH3 को नीचे लाएंगे, मिथाइल ग्रुप को नीचे लाएंगे, तो दूसरा नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। अगर उसके आईपीएससी नेम में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो मिथाइल को कितने नंबर पे है, इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, इधर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 2 3 4, मिथाइल कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे है, तो 2 मिथाइल, और 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, ठीक। ये इसका आईपीएससी नेमिंग और इसका कॉमन नेम। तीसरा इसमें एक और आता है, CH3 एक ऊपर भी लग जाएगा और CH3 एक नीचे भी आ जाएगा। इसका जो कॉमन नेम होता है उसको नियोपेंटेन कहते हैं। और आईपीएससी नेम में बात करेंगे तो आईपीएससी में हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, तो चाहे आप इधर से भी गिनेंगे तब भी 3 आएगा, ऐसे ले जाएंगे तब भी 3 ही कार्बन आएंगे, और इधर से ऊपर भी जाएंगे तब भी 3 ही कार्बन आएंगे, तो हम ऐसे काउंटिंग कर देते हैं, ठीक। अब देखिए सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ऊपर भी है और एक मिथाइल नीचे भी है, इसलिए मैं लिखा हूं कि 2 2 कितने मिथाइल, डाई, डाई मतलब 2, तो 2 2 डाई मिथाइल, तो यहां हो जाएगा
मेथ प्रोपेन होगा, ठीक, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक। तो पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे? 3 आइसोमर बनेंगे, एक एन पेंटेन बनेगा, एक आइसोपेंटेन बनेगा और एक नियोपेंटेन बनेगा। पोजीशन CH3 का बस देख लीजिए, और एक दिमाग में बस याद रखिए कि कार्बन के हमको 4 बॉन्ड कैसे भी सेटिस्फाई कराने, मतलब ये 3 नहीं हो सकते, ये 5 नहीं हो सकते, ये 4 ही होने चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हो रहा है ये देख लीजिएगा। तीसरा आता है हेक्सेन, इसके चांसेस ज्यादा है इस बार आपके एग्जाम में आने के। फॉर्मूला C6H12, इसके नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनते हैं? तो 5 बनते हैं। तो अगर नंबर पूछेगा तो इतने से काम चल जाएगा, बनाने के लिए दे देगा तो ये बनाना पड़ेगा। तो पहला सिमिलरली वैसे ही बनेगा, NHN वाला लाइन से हमने सबको काउंट कर दिया, ठीक। दूसरा हमारा आइसोहेक्सेन बनेगा। आइसोहेक्सेन क्या किया मैंने, वही CH3 को एक नीचे डाल दिया, उसके बाद से काउंटिंग कर लेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक। 5 के लिए क्या होता है? पेंटेन, और मिथाइल कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे है, इसका आईपीएसी नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, और ऐसे कॉमन नेम आइसोहेक्सेन। तीसरा टॉपिक, तीसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है CH3 CH2 CH CH3, मतलब इस CH3 को मैं इस पोजीशन से हटा के इस पोजीशन पर रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि इसकी पोजीशन बस बदली है CH3 की, ठीक। चौथा क्या बन सकता है कि हमने इस कार्बन चेन को जो 5 वाले थे उसको 4 करके और CH3 को और नीचे भेज दिया, तो CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, तो 2 मिथाइल हमारे नीचे आ गए। कार्बन की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पे भी मिथाइल है और तीसरे नंबर पे मिथाइल है, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी क्या किया हमने कि एक ही कार्बन पे ऊपर नीचे मिथाइल लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी नंबरिंग कर के देख लेते हैं, तो 4 कार्बन हुए, इसका भी नेमिंग क्या हो जाएगा? 2 2, सेकंड पोजीशन पे ये भी मिथाइल है और सेकंड पोजीशन पे भी ये भी मिथाइल है, इसीलिए 2 2, अब 2 है तो डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाले लगभग बच्चों को याद रहते हैं, ये वाला नहीं पढ़ाया जाता है, या मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं मिला, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा आने के हैं। तो एक बार रिवाइज करें तो NHN बनता है, आइसोहेक्सेन बनता है, जिसको 2 मिथाइल पेंटेन कहते हैं। फिर CH3 को मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा तो 3 मिथाइल पेंटेन, फिर CH3 को मैं एक बार 2 के नीचे 3 के नीचे लगाया तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जब यहाँ बढ़ेगा मिथाइल की संख्या इधर बढ़ेगी, तो हमारा जो कार्बन की लेंथ होगी चेन की, वो भी क्या होगी? कम होती जाएगी, ठीक। तो यहाँ पेंटेन था, यहाँ देखो ब्यूटेन हो गया, यहाँ 5 कार्बन थे, यहाँ 4 कार्बन हो गए, और यहाँ भी हमारा पोजीशन बस हमने CH3 को ऊपर नीचे कर दिया तो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।